अगर इस सृष्टि में सबसे ज्यादा किसी को दंड दिया जाता है तो आत्महत्या करने वाले को बहुत निंदा की गई। आत्महत्या करने ये खिलवाड़ नहीं है जो लोग अपने शरीर को नष्ट करने के लिए सोचते हैं। मतलब बहुत समय तक तो इनको पहले प्रेत बनना पड़ेगा। जो आत्महत्या करते हैं तड़पते रहेंगे, जल भी नहीं मिलता पीने को, बड़ा कष्ट में जीवन, फिर अधो योनियों को प्राप्त होते, बहुत मुश्किल। पता नहीं किस कल्प में फिर करुणा निधान से मनुष्य शरीर दें। आत्महत्या करने वाले ध्यान से इस बातों को सुने जिनके मन में कभी आत्महत्या के विचार आते हैं। मतलब आप कल्प कल्प के लिए घोर दुख का बीज बो दिए। शरीर रोगी है या समय प्रतिकूल है या आप किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे या आपके अनुकूल कोई बात नहीं बन रही, तो मरना जरूरी है क्या? मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? हम तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही बात आ गई कि मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा, अब जीना नहीं, तो आज से भगवान के लिए जियो। तुम दूसरों की कामना पूर्ण करने वाले बन जाओगे। अपनी कामना, मरने की जरूरत है, मर जाओ इस बात से कि आज से मैं अपना जीवन प्रभु को दिया। जब मरने के लिए तैयार हो तो अब क्या इच्छा? अब जैसा चाहे प्रभु करे। तुम ऐसे महात्मा बन जाओगे। सतरथ सतरथ सा लोकांतार्यति। अगर आत्महत्या की तो आप दुर्गति को समझ लीजिए। भयानक प्रेत योनि, जहां स्वेच्छा से आप जल भी नहीं पी सकते, भले नदी किनारे रहिए, स्वेच्छा से, और भयंकर जलन, अशांति, एक जगह चैन से नहीं रह सकता। गोकर्ण जिसे अपनी स्थिति बताता है धुंधकारी, जो प्रेत योनि को प्राप्त है, भैया किसी तरह बचा लो, भयानक कष्ट में हो। यह आत्महत्या करने से समस्त दैवी शक्तियां उससे नाराज हो जाती हैं। तुम्हें जीवन मिला है दुख से लड़ने का, ऐसे अच्छे काम करो, ऐसे भजन करो, तुम्हारा मंगल हो जाए। देखो, भोगों में यदि तुम रति करके अधर्माचरण से, पापाचरण से भोग भोगोगे तो तुम्हारा अंतिम निर्णय यही निकलेगा, ध्यान रखना। जब तुम धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, जैसे कोई कहता है कि अभी तो छोटा बच्चा ही था, उसने कौन से पापाचरण किए, अभी तो 14-15 वर्ष का था, परीक्षा में ऐसा ऐसा क्या? तो भैया, एक जन्म का हिसाब नहीं चल रहा है, बहुत जन्मों का हिसाब चल रहा है। अगर उसके सुकृत काम करते तो माता पिता उसके ऐसे न मिलते कि उसको टॉर्चर करते, तभी तो ऊब गया जीवन से। अब किसको क्या कहें? तो हमें लगता है कि उसके दुष्कृतों के परिणाम स्वरूप ऐसा उसको वातावरण मिल जाता है कि कोई नहीं तो आत्महत्या करने का उत्साह नहीं आना चाहिए। हमें लगता है माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों से ऐसे मित्रता का व्यवहार करें कि उनके दुष्कृत नाश करने वाली भावना हृदय में जागृत हो, ना कि शरीर छोड़ने वाली। कोई बात नहीं, अगर इस बार फेल हो गए हो ना, हम तुम्हें और अच्छा ट्यूशन पढ़ाएंगे। पर वो संसारिक लाभ, कोई लाभ जानने वाले जानते हैं, इतना पैसा लगाया बर्बाद। अब वो बेचारा छोटी सी बुद्धि का पूर्व के दुष्कृत परिणाम से प्रेरित हुआ और उसको लगता है मैं आत्महत्या कर लूं। किसानी में सफलता नहीं मिल, लगता है आत्महत्या कर लूं। पति अनुकूल नहीं मिला, लगता है आत्महत्या कर लूं। पत्नी अनुकूल नहीं मिली, बोले ये कोई निराकरण है तुम्हारी समस्या का? समस्या का निराकरण तो विवेक से होता है। आप भगवान का आश्रय लेकर के भजन करते हुए फिर विचार कीजिए तो आपको रास्ता मिल जाएगा। पर जो रास्ता देने वाले प्रभु है, उनसे तो आप विमुख हो चुके हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, मन में आध्यात्मिक शक्ति नहीं रह गई, बस वही निर्णय देने लगता है कि क्या करूं, इससे तो जीना ठीक नहीं है। मरने के बाद जो दुख है वो तुम झेल नहीं पाओगे। आत्महा न तरेत सा आत्म, शास्त्र में कई जगह लिखा है, वो आत्महनन गति जाए, ऐसा कई जगह लिखा है। इसलिए जहां तक शब्द हमारे श्रवणेन्द्रिय में पढ़ते हो तो लड़ना सीखो समस्या से, समस्या से हारना मत सीखो। समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है बार बार नहीं मिलेगा। और नाम जप करोगे तो सबसे जीत जाओगे। नाम जप करोगे तो दूसरों को भी बचाने वाले बन जाओगे। नाम जप करोगे तो सही बात, तुम्हें कोई डिप्रेशन में डाल सके, आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई। आप नाम जप करके तो देखो। पर प्रभु से और प्रभु के नाम से आपका परिचय नहीं तो बस देहाभिमान में फूले घूमते हैं। जहां उस देहाभिमान में ठेस लगी तो लगा देह को नष्ट कर। अरे देह को नष्ट करना कोई समस्या का समाधान थोड़ी। प्रभु कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर नौका है, गुरुदेव खेवैया है, और मैं अनुकूल वायु हूं, सुख पूर्वक भवसागर से तर जाओ। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम आत्महा हो, तुम आत्महत्यारे हो। जब उपासक अगर ऐसा मान लेता है कि हम पूर्व जन्मों के पुण्यों के फल से इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, तो
असंभव। पहले ध्यान, पुण्य एक छोटी वस्तु है, संसार भयावह समुद्र है। ये केवल भगवत कृपा से, गुरु कृपा से पार हुआ जाता है, पुण्य बलों से नहीं। आज तक कहीं ऐसे इतना बड़ा पुण्यात्मा महाराज नृग, पढ़ के देखो भागवत, होश उड़ जाएंगे। 100-200 गाय हो तो बहुत ठसक हो जाती है, लाखों लाखों गायों का रोज दान करने वाला, स्वर्ण से अभिषिक्त करके उनको सजा के, और क्या क्या नहीं दान करने वाला। गिरगिट बना पड़ा था द्वारिका के कुएं में, द्वारिकाधीश ने करुणा की, अहेतुकी, हाथ जोड़कर खड़े हुए बताया कि मैंने ऐसा ऐसा पुण्य किया, ऐसा ऐसा किया। पुण्यों के बल से भगवत प्राप्ति नहीं होती। पाप और पुण्यों का फल तो तुम्हें सुख दुख के रूप में मिलेगा, भगवत प्राप्ति के रूप में नहीं। मनुष्य योनि, भगवत कृपा और नाम जप, इससे भगवत प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया कृपा है। जो आपके जीवन में आचरण हो रहे हैं वही अंतिम समय चिंतन में आएंगे। ये भूल जाओ कि अभी जवानी है तो हम खूब भोग मनमानी भोग ले, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। और ये जिन साधकों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, तो चाहे जितना जो कुछ भी उनको अनुकूलता मिल जाए भगवान की तरफ से, वो कभी नहीं चल पाते हैं। ये लक्ष्य आपको सत्संग सुन के बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूर्वजन्म के प्रताप